आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि त्रिभुज किसको बोला जाता है। आई नो त्रिभुज के बारे में सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सभी बेसिक चीज़ों को रिवाइज कर लेना चाहिए ताकि हमें किसी भी तरह का आगे कोई डाउट ना हो। तीन सरल रेखाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक हो गया ये, ठीक है, तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं, ABC। अब देखिए त्रिभुज भी बहुत टाइप का होता है। ठीक है, कोण के विचार से त्रिभुज तीन प्रकार का होता है और भुजा के विचार से भी त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। ठीक है, कोण के विचार से क्या क्या होता है? एक न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। भुजा के विचार से समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में इतना जानना हमारे लिए काफ़ी था। अब चलिए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है वो है पहला समरूप आकृतियाँ, ये है 6.1 में। ठीक है, त्रिभुजों की समरूपता ये है 6.2 में, एक्सरसाइज 6.2 के लिए। और थेल्स प्रमेय ये भी है 6.2 के लिए। त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ ये है 6.3 में। और समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है 6.4 में। एंड पाइथागोरस प्रमेय है ये है 6.5 में। तो एक एक करके सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ किसको बोला जाता है? जब दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु समान अवमाप होना आवश्यक ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? समरूप आकृतियाँ कहते हैं। ठीक है, तो समरूप आकृति का डेफिनेशन ये है, दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु समान अवमाप होना आवश्यक ना हो। अवमाप मतलब एक ही बराबर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दोनों देखने में एक जैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये दो वृत्त है। ठीक है, एक अंदर है एक उसके बाहर है। ये दोनों वृत्त क्या है? समरूप है, क्योंकि ये दोनों देखने में एक जैसा है। देखिए दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, ये बाहर वाला है ये अंदर वाला है। ये दोनों देखने में एक जैसा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? समरूप आकृति। अब देखिए ये वाला वर्ग मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का है और ये 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये समरूप नहीं है, ये समरूप है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का ही कोण बन रहा है। और एक एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, समबाहु त्रिभुज किसको बोला जाता है? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण जो हो वो 60 डिग्री का हो। ठीक है, तो ये हो गया एक छोटा है समबाहु त्रिभुज और ये एक बड़ा है। मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब यहाँ भी जो कोण बन रहा है ये भी 60 बन रहा है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये भी 60 बन रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, समरूप आकृति हो जाएगा। अब यहाँ पे और एक वर्ड देखने को मिलता है सर्वांगसम। सर्वांगसम मतलब क्या आता है? सर्वांगसम का सीधा अर्थ है बराबर। जब दो आकृति एक दूसरे के बराबर होंगे तब वो क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। ठीक है, सर्वांगसम आकृतियां कहलाएंगे। जैसे कि ये दो वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त यहाँ पे है, ये इसका जो त्रिज्या है ये 1 सेंटीमीटर है और यहाँ भी एक वृत्त है, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। ठीक है, और ये भी क्या है? 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये जो वृत्त एक A है ये 1 सेंटीमीटर का है और ये वृत्त B है, ये भी क्या है? 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये दोनों वृत्त क्या हुआ? आपस में सर्वांगसम हुए, तो हम लोग इसको लिखते हैं A सर्वांगसम B। ठीक है, सर्वांगसम का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है और समरूप का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, अब आप लोग क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दोनों वृत्त क्या हुआ? सर्वांगसम हुआ, दोनों की त्रिज्या क्या है? सेम है, तो इसलिए ये दोनों सर्वांगसम हो गए। लेकिन सभी वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्यों समरूप होते हैं? समरूपता का डेफिनेशन क्या हुआ कि जो देखने में एक जैसा हो। ठीक है, अब एक ये वृत्त है तो वृत्त तो इसी तरह का बनेगा। ठीक है, गोल ही बनेगा, ना कि वृत्त इस तरह का तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो वृत्त क्या बनता है? गोल ही बनता है। तो क्या हुआ? सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। वैसे ही सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं और समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। जैसे कि वर्ग को हम लोग कैसे लिखते हैं? वर्ग जिसकी चारों भुजाएं एक बराबर हो और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो जो भी वर्ग बनेगा वो तो 90 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, और उसकी जो भुजाएं होगी वो सभी आपस में समान ही होंगी, तो सभी वर्ग भी जो होंगे वो समरूप होंगे। ठीक है, वैसे ही समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का डेफिनेशन मैंने बताया कि सभी जो भुजाएं हैं ये आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो ये अगर 60 डिग्री का नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? समरूप नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज जो है होते हैं 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन सी आकृतियां हमेशा समरूप होती है।
अब चलिए अब आ जाते हैं सर्वांग समता पे। तो सभी सर्वांग आकृतियां जो होती है वो समरूप होती है, ठीक है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सर्वांग समता का मतलब क्या है? एकदम बराबर, ठीक है। तो जैसे समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, ये ए पी सी और ये पी क्यू आर, ठीक है, ये भी यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है, तीनों कोण बराबर है, और ये मान लीजिए एक है और ये भी एक है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो समरूप भी है, क्योंकि समरूपता के लिए क्या चाहिए? समरूपता के लिए बस दोनों देखने में एक जैसा हो, ठीक है। वैसे ही अगर इसका रिवर्स ले लेते हैं कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती है या नहीं है, तो समरूप आकृतियां क्या क्या है? एक वृत्त ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, जिसका त्रिज्या क्या है? 1 सेंटीमीटर है, और एक इससे बड़ा वृत्त ले लेते हैं जिसका त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, सर्वांगसम होने के लिए दोनों बराबर होना चाहिए। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल अलग निकलेगा और इस वृत्त का क्षेत्रफल अलग निकलेगा, क्योंकि इसका त्रिज्या 1 है और इसका त्रिज्या 2 है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया? सर्वांगसम नहीं होगा। इसलिए सभी सर्वांगसम आकृतियां जो होती है समरूप हो सकती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। तो चलिए अब आ जाते हैं त्रिभुज की समरूपता में। वैसे तो त्रिभुज की समरूपता हमें 6.2 में पढ़ना है, एक्सरसाइज 6.2 में, लेकिन फिर भी अभी हम लोग जान लेते हैं ये कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। अब दो त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। ये ए बी सी और ये पी क्यू आर। तो दो त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। तो ए बी यहाँ पे कोण जो बन रहा है ये मान लीजिए 60 का बन रहा है, ठीक है, और ये भी अंदर 60 का ही बन रहा है, मतलब ये दोनों त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज है। अब ये जो ए बी है इसको मान लेते हैं 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। अब इस पी क्यू को मान लेते हैं हम लोग 4, और क्यू आर जो है हमारा 6 और पी आर जो है हमारा 8। तो देखिए इनके संगत कोण जो है बराबर है, ये भी 60 ये भी 60, ठीक है, ये बी भी 60 है, क्यू भी 60 है और आर भी 60 है और सी भी 60 है। वैसे ही इनके संगत भुजाएं जो है वो एक ही अनुपात में होना चाहिए। संगत भुजा क्या क्या है? ए बी बटे पी क्यू, ठीक है। तो ए बी हमारा 2 है और पी क्यू क्या है? 4। तो ये हो जाएगा 1/2, 2 से ये 4 कट जाएगा, तो ठीक है। वैसे ही बी सी बटे ये क्यू आर, बी सी का संगत भुजा क्या है? क्यू आर है, तो बी सी क्यू आर, बी सी के प्लेस पे हमारा है 3 और क्यू आर के प्लेस पे हमारा 6, तो ये भी हो जाएगा 1/2। वैसे ही ए सी बटे पी आर, ए सी हमारा 4 है और पी आर है 8, तो ये भी कट जाएगा 1/2 में, तो 1/2। तो देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर है, ठीक है। और जो कोण है, कोण ए बराबर कोण पी, ठीक है, कोण बी बराबर कोण क्यू एंड कोण सी बराबर कोण आर। तो इसलिए हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप। समरूप का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है, पी क्यू आर। तो दो त्रिभुज के समरूप होने का जो नियम है वही नियम है बहुभुज के लिए, ठीक है। बहुभुज पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? जो 4 से अधिक भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए एक्सरसाइज 6.1, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। तो इसमें पहला जो दिया हुआ है कि सभी वृत्त डैश होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? अभी मैंने आप लोग को बताया कि सभी वृत्त जो होते हैं समरूप होते हैं, और समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त जो क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समरूप। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि सभी वर्ग डैश होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखाया हुआ है कि सभी वर्ग जो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये समरूप। देखिए सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। वैसे ही क्वेश्चन नंबर अब इसका 4 देखिए कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। बहुभुज के लिए समरूपता नियम मैंने क्या बताया कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं तथा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो इस जगह पे भराएगा हमारा बराबर, ये 1 नंबर यहाँ पे भराएगा, और उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है, एक ही अनुपात में होती है, ठीक है, तो समानुपाती हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियों के लिए हम लोग 2 उदाहरण दे सकते हैं, 2 वर्ग और 2 समबाहु त्रिभुज। तो समरूप आकृतियों के लिए हम लोग क्या उदाहरण देंगे? एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग, ठीक है। तो 2 समबाहु त्रिभुज, ये दोनों क्या है? ए बी सी और पी क्यू आर आपस में समरूप है। वैसे ही वर्ग बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये 90 डिग्री का
ABCD। ठीक है, ये दोनों वर्ग क्या है, समरूप है, ABCD। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में जो है उसमें हमें 2 एग्जाम्पल देना है कि 2 ऐसी आकृतियां बनानी है जो समरूप नहीं है। ठीक है, तो एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC और एक सर्किल ले लेते हैं, ठीक है, वृत्त। वैसे ही और एक हम लोग ये वर्ग ले लेते हैं ABCD और ये हम लोग ले लेते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है, PQRS। तो ये क्या ये दोनों समरूप हैं? ना ही ये दोनों समरूप है और ना ही ये दोनों समरूप है। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। अब 2 आकृति दिया हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज दिया हुआ है। तो अब ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये क्या है, एक वर्ग है। वर्ग के लिए यहाँ पे देखिए इसकी चारों जो भुजाएं हैं आपस में बराबर है और प्रत्येक कोण जो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये दोनों क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर को हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज में कि चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के बाद ये PQRS एंड ABCD भी लिखना है, मेरा छूट गया। तो चतुर्भुज PQRS और ABCD समरूप नहीं होंगे क्योंकि इनके संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, ठीक है, संगत भुजा का अनुपात यहाँ पे बराबर है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 1.5 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 1.5, यहाँ भी 3 और ये 1.5, यहाँ भी 3, इसका डबल है यहाँ पे। लेकिन क्या है कि संगत कोण जो है वो असमान है क्योंकि ये एक वर्ग है और वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का है। और ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे इसका कोई कोण दिया हुआ ही नहीं है, इसलिए ये दोनों चतुर्भुज क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आज के वीडियो में मैंने जितने भी नोट बताए हुए हैं, इंपॉर्टेंट नोट, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आगे चल के बहुत काम आने वाला है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता और थेल्स प्रमेय को पढ़ेंगे और 6.2 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे।